तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो होने वाला है आपका, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जो क्लास 12th का केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। ये उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर आपका है सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन जो आपका है ये सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक जो है आपका सॉल्यूट होता है और दूसरा जो है सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होता है, पूरी तरह से घुला हुआ रहता है। वो जो मिक्सचर आपका बनता है होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए डिफिनेशन देखें। A solution is homogeneous mixture of two or more substances in which the solute is completely dissolved in the solvent। अब इसमें जो है आपको दो चीज दिख रहा होगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब बात आता है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा जो है सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियोज़ को। तो बात आता है कि सॉल्यूट हमारा क्या है। सॉल्यूट जो होता है, कोई भी मटेरियल जो घुल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। जो घुल जाता है, जैसे कि आपका चीनी, नमक, ये सब क्या है, घुल जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वहीं आपका जैसे पानी हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और अगर हम मिक्सचर का एग्जांपल देखें, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे साल्ट हो गया प्लस
वाटर। साल्ट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप चीनी भी ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो है सो सोल्यूट क्या होता है। द substance that is dissolved यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो आपका डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें, इसका एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे का होगा साल्ट, शुगर, ये क्या होगा सोल्यूट। वहीं अगर अब हम लोग सॉल्वेंट देखें तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस that dissolves the solute। जो सोल्यूट को क्या हो अपने में पूरा जो है सो घुला लेता हो, अपने अंदर समा लेता हो, वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आपका हो गया वाटर। ये आपका क्या है सॉल्वेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, तो एक तरह से ये आपका क्या था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ जो है सो इसका सॉल्यूशन का टाइप्स देख लेते हैं, साथ में उसका जो है सो सॉल्यूट कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, सॉल्वेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉल्यूट एंड यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन एग्जाम्पल। तो चलिए सबका एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन जैसे आपका गैस अगर लें तो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपका रहने वाला गैस है। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें तो आपका हो जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। दूसरा हम लें लिक्विड और सॉल्वेंट हम ले लें सॉलिड बोलते हैं गैस। तो हमारा क्या बनेगा, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल देखे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ
मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। एक और ले लेते हैं सॉलिड और गैस का। सॉलिड गैस का सॉलिड गैस में एग्जांपल देखें, जैसे आपका हो गया कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये जो एग्जांपल्स था गैसियस टाइप सॉल्यूशन का था। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉल्वेंट में गैस, लिक्विड। सॉल्यूट क्या हो गया आपका गैस, सॉल्वेंट क्या हो गया लिक्विड। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एग्जाम्पल अगर इसका हम ले तो जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अगर लिक्विड लिक्विड की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका होगा इथेनॉल। इथेनॉल dissolved in वाटर। अगर हम सॉलिड लिक्विड लें तब आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका ग्लूकोज dissolved in water। नेक्स्ट अगर हम, तो ये आपका था किसका एग्जाम्पल, लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपका था गैसियस सॉल्यूशन। अब हम लोग लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका जो है सो अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो हमारा है वो ले लें हम पहले गैस ले लें, और सॉलिड गैस सॉलिड का अगर हम देंगे, सॉलिड आपका क्या है गैस, सॉल्वेंट क्या आपका सॉलिड। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, कोई एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपका सॉल्यूट क्या होगा लिक्विड, एंड आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या रहने वाला है सॉलिड। सॉल्वेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पे आपका कोई एग्जाम्पल जैसे कि अमलगम ले लें, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, मर्क्यूरी विथ सोडियम। नेक्स्ट सॉल्यूट तो हमारा क्या रहने वाला है, सॉरी सॉल्वेंट हमारा क्या रहने वाला है सॉलिड।
सॉलिड हम चेंज करके अब कर देते हैं यहाँ भी सॉलिड। तब क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? जैसे कि आपका हो गया कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, क्योंकि जैसे आप लेडीज लोग पहनती है, जो गोल्ड पहनती है, उसमें 24 कैरेट नहीं होता है। 24 कैरेट आप पहन ही नहीं सकते, ये बहुत ही क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉपर मिक्स करते हैं। तो कॉपर क्या है आपका, सॉलिड है। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। गोल्ड। तो ये जो है सो आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था। एंड कौन कौन सा कुछ एग्जांपल था, कॉमन एग्जांपल्स लिए थे हम लोग। एंड उसका जो एग्जांपल का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखे थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमारा है, वो हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, हमको नीचे चाहिए। तो चलिए देखते हैं।